Now we understand about the grants and funds, which is the last segment in the budget section, which is the legislative procedure in financial matters. So these are some of the grants that we'll understand. But before that, I'll just quickly show you कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों आर्टिकल्स में इन ग्रांट्स की बात की गई है, जिसको लक्ष्मीकांत में बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है. सो विल हैव दिस सेक्शन फ्रॉम लक्ष्मीकांत टू बी रेड. बट आपको जब आर्टिकल्स पढ़ने होंगे तो यू विल गो थ्रू दीज टू आर्टिकल्स. आर्टिकल 115 टॉक्स अबाउट सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट. आर्टिकल 116 टॉक्स अबाउट वोट्स ऑन अकाउंट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स. तो अब हम देखते हैं ग्रांट्स होते क्या हैं. Now understand this. See, when you plan your financial, let's say financial job की planning होती है, आपके अपने जो भी खर्च होंगे, पैसा कहाँ से आएगा, everything that you let's say plan for the coming year. So there are some things that you already understand that you would require the money for, right? And some let's say fixed sources of income. So you will have that approximation very, very clear in front of you. But let's say there comes certain extraordinary or special circumstances, some unforeseen situation for which also you might need to have some backup plan, some financial things ready. So उसी तरीके से budget में भी, apart from the ordinary estimate of the income and the expenditure which is already there, some other grants are also made by the parliament for some extraordinary situations. ठीक है, अब उन्हीं grants को हमको समझना है. One is your supplementary. तो सप्लीमेंट्री क्या होता है? दिस इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथोराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट. नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अप्रोप्रिएशन एक्ट. ठीक है, तो उसके थ्रू कुछ अमाउंट ऑथोराइज किया गया था फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, अब मान लीजिए दिस इज सप्लीमेंट्री, विच इज़ लाइक इफ़ आई ऑलरेडी हैव एक्स, आई विल ऐड समथिंग टू इट. ठीक है, तो विच इज़ ऑलरेडी ग्रांटेड बट इट इज़ इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर, तो फिर थोड़ा एडिशनल ग्रांट कर दिया जाता है. फिर आप बोलोगे ये भी तो ऐड ही हो रहा है, देन व्हाट इज़ दिस एडिशनल ग्रांट? ये तब होता है व्हेन अ नीड हैज़ अरिजन ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस विच इज़ नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट. नाउ प्लीज़ नोट, ये आप ऊपर से ऐड कर रहे हो. ठीक है, समथिंग विच इज़ न्यू. वाई ऑलरेडी था, एक्स कुछ नया है, सम न्यू सर्विस जो उस वक्त तक बजट में लेट्स से नहीं था, बट ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ 1 year इट माइट बी पॉसिबल दैट यू हैव सम न्यू थिंग कमिंग एंड फॉर दैट द बजट वॉज नॉट हैविंग एनी प्रोविजन, सो यू विल हैव टू हैव द ग्रांट. बट सप्लीमेंट्री इज अबाउट when the things which were already granted, ठीक है, found to be insufficient. तो पैसे कम पड़ गए मुझे, तो मैंने और थोड़ा ले लिया. बट दिस इज़ समथिंग, मैंने कुछ नया ही खरीद लिया. लेट्स से सप्लीमेंट्री फॉर एग्जांपल, अगर हम डेली हाउस होल्ड से एग्जांपल्स लें, फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्री वुड बी जहाँ मेरा पैसा कम पड़ेगा. तो मान लीजिए मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैड टू बाय 3 थिंग्स. ठीक है, 1 2 3, मान लीजिए मैंने कुछ 3 चीज़ों का सोच के रखा था दैट आई हैव टू बाय, और उसके लिए मैंने कुछ पैसा एस्टिमेट करके रखा था. ठीक है, अब उसके पैसे में थोड़ी सी कमी आ गई, मान लीजिए किसी चीज़ का दाम ही बढ़ गया, या फिर मुझे थोड़ा एडवांस मॉडल पसंद आ गया जिसका दाम मैंने नहीं सोचा हुआ था, तो थोड़ा सा कुछ पैसा मुझे कम पड़ गया. दैट इज़ सप्लीमेंट्री. बट लेट्स से आई हैड थॉट ओनली टू बाई 1 2 and 3, बट नाउ आई डिसाइड टू बाई 4th आइटम ऑल्सो. तो ये तो मेरे अप्रोक्सीमेशन में कहीं पे था ही नहीं. सो फॉर दैट द मनी दैट आई विल टेक इज एडिशनल ग्रांट. आई होप दैट इज़ क्लियर. Next is excess grant. It is granted when money has been spent on any service during that year in excess of the amount granted for that service in the budget for that year. इसका क्या मतलब है कि जो भी पैसा ग्रांट आपको किया गया है फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है, उसके लिए कुछ एडिशनल मनी आपका स्पेंड हो गया, जितना ग्रांट किया गया था उससे एक्सेस आपका स्पेंड हो रहा है. ठीक है, तो फिर उसमें एक्सेस ग्रांट होते हैं, लोकसभा वोट करती है आफ्टर द ईयर. बिफोर द डिमांड्स फॉर दिस ग्रांट आर सबमिटेड फॉर वोटिंग, दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, विच विल सी इन सम फ्यू मिनट्स कि ये क्या होती है. पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है और वो हम समझेंगे. तो कमिटीज़ तो खैर हम पार्लियामेंट्री कमेटी के टॉपिक में समझेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ दैट टॉपिक ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शनिंग. तो यहाँ पर क्या है, मनी आपकी ऑलरेडी स्पेंड हो गई है इन एक्सेस ऑफ द
अमाउंट, तभी तो वो आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर ग्रांट कहलाएगा ना, क्योंकि वो तो फिर आपका ऑलरेडी खर्च हो गया था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाद में आपको और अमाउंट ग्रांट कर दिया जाता है. देन यू हैव द वोट ऑफ क्रेडिट. सो दिस इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड. अब कुछ ऐसा था जो हमने पहले से बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था, अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाएगा अपॉन द रिसोर्सेज. When on account of the magnitude or the indefinite character of the service, the demand cannot be stated with the details ordinarily given in budget. अब इसको समझिए ध्यान से. It is like a blank check given to executive by the लोक सभा. पार्लियामेंट को, मतलब लोकसभा को इन दिस केस, एग्जीक्यूटिव को एक ब्लैंक चेक देना होगा. काइंड ऑफ ब्लैंक चेक. ब्लैंक चेक का क्या मतलब होता है? आई एम साइनिंग हियर एंड यू विल राइट द अमाउंट. मतलब ये कुछ भी पैसा हो सकता है. नाउ यू विल से कि वाई सच काइंड ऑफ अ थिंग? बिकॉज इन सच केसेस द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑर्डिनरीली गिवन इन द बजट. बजट में जो डिटेल्स गई हैं, कुछ ऐसे डिमांड्स होते हैं रिसोर्सेज पर जो कि इतने बड़े कैरेक्टर के या जिनका कोई इनडेफिनिट कैरेक्टर होता है, मतलब यू कैन नॉट स्पेसिफाई, उसके लिए हम पहले से फिक्स्ड अमाउंट नहीं बता सकते किसी चीज़ के लिए. ठीक है, तो उसके लिए ऐसा ब्लैंक चेक टाइप का यू हैव द प्रोविजन, जहाँ पे कि जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमें पहले से उसका अमाउंट नहीं पता होता है. देन एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होते हैं? इट इज़ फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, और ये इट डज़ नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द करेंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, कुछ भी ऐसा स्पेशल पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. टोकन ग्रांट ये तब होता है व्हेन फंड्स टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन. अप्रोप्रिएशन आपको पता है निकालना. रीअप्रोप्रिएशन इज़ लाइक जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स होता है फ्रॉम वन हेड टू अनदर. मतलब इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए मान लीजिए कुछ पैसा अलॉट हुआ था, ये दूसरी सर्विस है, ये तीसरी सर्विस है, तो इसके लिए जितना अलॉट हुआ था उसमें से कुछ मैंने निकाल के यहाँ दे दिया, इसके लिए जो कुछ हुआ था वो मान लीजिए यहाँ दे दिया, समथिंग लाइक दैट. So shifting, from one heading to another, and it does not involve any additional expenditure. उसी में आपस में रीएडजस्टमेंट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. मान लीजिए इस चीज़ के लिए जितना अलॉटेड था उतना नहीं लगा, तो कुछ यहाँ लगा दिया, समथिंग लाइक दैट. So it is granted when funds to meet the proposed expenditure on a new service can be made available by reappropriation, आपस में एडजस्ट करके. तो वहाँ पे एक डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं, ₹1 का टोकन सम हो जाता है. ठीक है, और वो लोकसभा में उसको वोट करवाया जाता है. अगर असेंट मिल जाता है तो फंड्स को दे दिया जाता है. एंड द अदर ग्रांट्स जैसे ये सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस एंड एक्सेप्शनल, दीज ऑल ग्रांट्स एंड वोट ऑफ क्रेडिट, ये सब सेम प्रोसीजर से रेगुलेट होते हैं, लाइक द नॉर्मल बजट के केस में होता है. ओके, सो हियर दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्रांट्स. ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, यू कैन गिव इट अ रीड. द सेम थिंग वी हैव डन, बट इफ़ यू जस्ट वांट टू गिव इट अ रीड यू कैन. एंड नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ फंड्स विच इज़ द लास्ट सेगमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 तरह के जो हैं फंड्स की हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. वन इज़ योर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 में उसकी बात होती है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अब तक आप बहुत बार सुन चुके हैं, बट अब वो होता क्या है? सो टू दिस फंड वी हैव ऑल द रिसीट्स विच आर क्रेडिटेड एंड ऑल द पेमेंट्स विच आर डेबिटेड. जो भी पैसा सरकार के लिए आता है वो सब यहीं जाता है, इसी में क्रेडिट होता है और यहीं से डेबिट होता है, पैसा निकलता भी है. ठीक है, एनी रेवेन्यू, मतलब ऑल द रेवेन्यूज़ जो सरकार को रिसीव होता है वो सब गवर्नमेंट ने कोई भी जो लोन लिया बाय इशूइंग ट्रेजरी बिल्स, लोन्स और बाय वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांस, जो भी किसी भी तरीके से, ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, कोई भी लोन उन्होंने लिया वो सब पैसा यहीं से भुगतान होगा और यहीं जाएगा भी. ऑल मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स. ठीक है, इन्होंने किसी को लोन दिया था और किसी ने रीपे कर दिया, तो वो पैसा भी जो जाएगा वो यहीं जाएगा. सरकार से रिलेटेड कोई भी पैसा होगा उसका आना जाना सब यहीं से होगा. बेसिकली दैट इज़ द आइडिया. एंड इट इज़ फॉर लीगली ऑथोराइज पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, और यहाँ से कोई भी पैसा अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है. अप्रोप्रिएशन मतलब वहाँ से इशू होना या निकलना, ड्रॉ होना, विदाउट अ पार्लियामेंट्री लॉ. एंड देयरफॉर वी हैव द प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल जो हमने देख लिया ऑलरेडी. ठीक है, अब इस पे 2 तरह के पैसे आते हैं आपका. एक जो मनी विच इज़ चार्ज ऑन एंड विच इज़ मेड फ्रॉम, तो हमने देख लिया चार्ज ऑन वाला इज़ नॉन वोटेबल, इसमें वोट नहीं होता है, एंड यू हैव अ स्पेसिफिक लिस्ट फॉर इट. एंड मेड फ्रॉम इज़ वोटेबल बाय द पार्लियामेंट. नेक्स्ट इज़ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया.
अब यहाँ पे क्या होता है, ऑल अदर पब्लिक मनी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द वंस विच आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड, उसके अलावा पब्लिक का कोई भी ऐसा पैसा जो कि सरकार रिसीव करती है या उनके द्वारा रिसीव किया जाता है। सो यू विल से कैसा, किस तरीके का पैसा, फॉर एग्जांपल जैसे आपके प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, आपको प्रोविडेंट पीपीएफ आपने सुना होगा, प्रोविडेंट पब्लिक फंड। तो प्रोविडेंट फंड्स जो होते हैं या कोई जुडिशियल डिपॉजिट हो गया, सेविंग बैंक में जो हम डालते हैं, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट है, कोई रेमिटेंस है बाहर से जो एनआरआईज है वो पैसा भेज रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एनी सच पैसा which is not in the consolidated fund of India will go to the public account. This is operated by executive action. So यहाँ executive action मतलब यहाँ पे payment is without the parliamentary appropriation. This is operated by legislative action because you have an appropriation bill and it needs to become an act. ठीक है, but here it is done by executive action. एंड हियर द पेमेंट्स आर इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जैसे सेविंग डिपॉजिट और ये सब बैंकिंग टाइप का आपका काम चल रहा होता है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं बीच में आ रहा होता है। नेक्स्ट यू हैव कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी आपको नाम से समझ में आता है, कोई इमरजेंसी, कंटीजेंसी सिचुएशन आ गया, इमरजेंसी सिचुएशन आ गया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली ऑथराइज द पार्लियामेंट कि ऐसा भी कुछ स्टैब्लिश करो। इसमें क्या क्या जाएगा, द अमाउंट्स डिटरमाइंड बाय लॉ आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अकॉर्डिंगली समय के साथ साथ इसमें अमाउंट अपना डिटरमाइन कर लिया जाता है और वो डाल दिया जाता है। सो पार्लियामेंट को चूँकि ऑथोराइज किया गया था, सो द पार्लियामेंट क्रिएटेड दिस एक्ट ऑफ 1950, और ये फंड जो है दिस इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट। क्योंकि कंटिजेंसी से रिलेटेड मामला है तो प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है कि आप हैंडल करो। प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांसेस टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, ठीक है, पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय पार्लियामेंट। बाद में भले पार्लियामेंट से ऑथराइज करा लेंगे, लेकिन अगर इमरजेंसी में कुछ हमको पैसा चाहिए तो यहाँ से वो निकाल सकते हैं। एंड इट इज़ हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। ऑफकोर्स द प्रेसिडेंट इज़ द अथॉरिटी, बट प्रेसिडेंट तो इंडिविजुअली नहीं उस पर काम करेंगे ना, क्योंकि उसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एंड द प्रेसिडेंट हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क ऑल्सो। तो बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट पे फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो है, फाइनेंस सेक्रेटरी, टेक्स केयर ऑफ दिस फंड एंड इट इज़ ऑल्सो ऑपरेटेड बाई एग्जीक्यूटिव एक्शन। सो यू नीड टू रिमेंबर कि क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में है तो कॉन्टीजेंसी फंड हो या पब्लिक अकाउंट हो, दोनों आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन से हैंडल होता है और कंसोलिडेटेड फंड आपका लेजिस्लेटिव एक्शन से हैंडल होता है, ठीक है। सो आई होप दीज फंड्स आर क्लियर टू यू। वी आर डन विद द टॉपिक्स ऑफ demands, the grants and the funds here. In the next video, we'll continue with the remaining topics on legislature and we'll quickly finish this major segments. Thank you so much, guys. Take care till then. Bye-bye.